हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंश्योरेंस। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर से केस स्टडीज इसमें से आती हैं। इसीलिए आपको एक एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है और एक एक माइन्यूटेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा ताकि आप इस पर केस स्टडीज आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए इंश्योरेंस से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में और इंटरेस्टिंग और इजीएस्ट मैनर में अंडरस्टैंड और लर्न करते हैं। सबसे पहले आप अपने पास नोट कर लीजिए जो 3 मैंने आपको सब टॉपिक्स बताए। सबसे पहला सब टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा सब टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और तीसरा सब टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इन तीनों टॉपिक्स को हम एक एक करके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। पहले तो हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है। वैसे तो हमने बिजनेस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में ही कर लिया था और सारी सर्विसेज की डेफिनेशन और यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ईच एंड एवरी सर्विस ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इंश्योरेंस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। इंश्योरेंस का मतलब एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मींस जिससे प्रोटेक्शन मिलता है और एनी इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज और उन रिस्क को हम कभी भी 100% एलिमिनेट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय वन ऑफ द अवेलेबल मीन्स दैट इज इंश्योरेंस। तो बेसिक डेफिनेशन इंश्योरेंस की क्या है? इट इज अ मीडियम थ्रू विच इकोनॉमिक लॉसेस आर मिनिमाइज्ड। हमेशा हम वर्ड मिनिमाइज्ड ही यूज करेंगे, कभी भी आप वर्ड एलिमिनेट यूज नहीं करेंगे बिकॉज द इकोनॉमिक लॉसेस कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। Risk is an inherent part of every business. So risk or economic losses can only be minimized. So a medium through which these economic losses are minimized is called insurance. It is a medium through which we shift the risks from the businessman to the insurance companies. इससे रिस्क जो है वो शिफ्ट हो जाता है बिजनेसमैन से इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ। यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये हो गया इंश्योरर, इसको हम कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी, और ये हो गया इंश्योर्ड क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के जो भी रिस्क हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी with the help of the contract that takes place between them, and that contract is what type of a contract that we are going to study later on। लेकिन एक ऐसा मीडियम जिससे ये जो बिजनेसमैन का रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर पर शिफ्ट हो जाता है, एक ऐसे मीडियम को हम कहते हैं इंश्योरेंस। इट इज अ मीन्स टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द अनसर्टेन इवेंट्स। अभी मैंने बताया कि बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कितनी भी फ्यूचर अजम्पशंस कर ले बिजनेसमैन, लेकिन क्या फ्यूचर में होने वाला है ये हमेशा अनसर्टेन रहता है, जिसकी वजह से रिस्क अराइज होते हैं और उन सभी तरह के रिस्क से बिजनेसमैन को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मिलती है इंश्योरेंस के थ्रू। लेकिन उसके लिए बिजनेसमैन को एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग दी है, पहले तो आप ये पूरी डेफिनेशन अपने पास नोट कर लीजिए और उस डेफिनेशन में इन्वॉल्व होने वाला एक एक एलिमेंट और एक एक वर्ड मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन to pay an agreed amount of money to the other party to make good the loss or the damage or the injury to something of value in which the insured has a pecuniary interest
एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट होता है। किस चीज का एग्रीमेंट होता है? एक पार्टी एग्री करती है इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन लेकर, टू पे एन एग्रीड अमाउंट, एक एग्रीड अमाउंट पे करने के लिए, टू द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को। क्यों? टू मेक गुड द लॉस, डैमेज और इंजरी, ताकि जिस पार्टी का लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है या इंजरी हुई है, टू समथिंग ऑफ वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को जो भी उसके लिए वैल्यूएबल है, जिसमें उसका पिक्यूनरी, पिक्यूनरी मींस फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और वो लॉस और इंजरी, डैमेज उसको किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से हुआ है। तो अब आप इसमें देखिए कि मैंने नंबरिंग कर दी है कि यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वन पार्टी और अदर पार्टी, इनका मैंने नाम लिख रखा है। तो एक पार्टी जो है वो लॉस कंपनसेट करती है दूसरी पार्टी को। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जो एक पार्टी होती है उसको हम कहते हैं इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एग्री होती है टू कंपनसेट द लॉस। तो सिंगल लाइन में आपको इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी का मीनिंग बहुत अच्छे से लिखना है और बहुत आसानी से समझना है कि इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी मतलब वो पार्टी जो एग्री करती है टू कंपनसेट द लॉस। दूसरी पार्टी, अनदर पार्टी इज द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब जो अभी हमने बात की वो बिजनेसमैन होता है जो कि लॉस कंपनसेशन रिसीव करता है फ्रॉम द इंश्योरर। हु गेट्स द कंपनसेशन इज द अदर पार्टी। तो डेफिनेशन में है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। तो सबसे पहले तो वो दो पार्टीज कौन है ये आपको क्लियर होना चाहिए। वन पार्टी एग्रीज टू पे एन एग्रीड अमाउंट, तो जो पार्टी एग्री करती है टू पे द एग्रीड अमाउंट टू कंपनसेट द लॉस, वो हो गई इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी। एंड टू द अदर पार्टी, और जिसको कंपनसेशन पे किया जाता है वो होता है इंश्योर्ड। तो ये तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद देखिए कि मैंने नंबर 3 पर लिखा है इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। अब कोई ऐसे ही तो तैयार नहीं हो जाएगा लॉस कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन मिल रही है वो इंश्योर्ड को मिल रही है फ्रॉम द इंश्योरर, लेकिन उसके बदले में जो इंश्योर्ड को देना पड़ रहा है टू द इंश्योरर वो कहलाता है प्रीमियम। तो यहाँ पर जो वर्ड है इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो कंसिडरेशन क्या है? प्रीमियम अमाउंट फिक्स किया जाता है, एक रेगुलर इंस्टॉलमेंट, एक रेगुलर अमाउंट जो कि इंश्योर्ड को पे करना पड़ता है टू द इंश्योरर, पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो अमाउंट इंश्योर्ड पे कर रहा है इंश्योरर को वो होता है प्रीमियम, और जो अमाउंट इंश्योरर पे कर रहा है इंश्योर्ड को वो होता है कंपनसेशन। तो इस डेफिनेशन में जहां पे लिखा हुआ है कि वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, वो इसीलिए एग्री होता है टू कंपनसेट क्योंकि उसको भी रिटर्न में उसके बदले में क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है। तो जो कंसिडरेशन इंश्योर्ड पे करता है टू द इंश्योरर उसको कहा जाता है प्रीमियम। फिर उसके बाद देखिए नंबर 4 पे मैंने लिखा है टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी है वो क्या है? वो है पॉलिसी अमाउंट, वो है द अमाउंट दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टेकन। मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसकी इंश्योरेंस ली जाती है। तो जो लॉस और कंपनसेशन इंश्योरर पे करेगा टू द इंश्योर्ड वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम या इसके बराबर हो सकता है। एक पॉलिसी अमाउंट जो है वो तय किया जाता है, एग्री किया जाता है, जो कि पूरी पॉलिसी की वैल्यू होती है और उसको हम कहते हैं द एग्रीड अमाउंट ऑफ द पॉलिसी। फिर देखिए नंबर 5 पे मैंने लिखा है टू मेक गुड द लॉस, डैमेज एंड इंजरी। टू मेक गुड द लॉस, डैमेज एंड इंजरी का मतलब क्या हो गया? टू कंपनसेट। तो वो कंपनसेशन जो कि लॉस, डैमेज या इंजरी के लिए मिलती है टू द इंश्योर्ड उसको हम कहेंगे कंपनसेशन। तो टू मेक गुड द लॉस मतलब कि जो भी उसका नुकसान हुआ है
जो भी उसका डैमेज हुआ है, जो भी इंजरी हुई है, उसका कंपनसेशन देना, मतलब टू मेक गुड द लॉस। अब वो इंजरी, नुकसान और डैमेज किस चीज का हुआ है? समथिंग ऑफ वैल्यू। तो वो जो समथिंग ऑफ वैल्यू है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट मैटर। जो इंश्योरेंस पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर होता है वो पर्सन या प्रॉपर्टी होता है जिसके प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस ली जाती है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो सब्जेक्ट मैटर होगा पर्सन, और अगर दूसरी तरह की जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो कोई प्रॉपर्टी या गुड्स, वो सब्जेक्ट मैटर होगा। तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर मींस द समथिंग ऑफ वैल्यू जिसके प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस ली जाती है। तो इसमें सारी की सारी टर्म्स जो हैं, जिनको मैंने नंबर दे दिया था इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और लास्ट में ये जो वर्ड है एग्रीमेंट, दैट इज नंबर 7। सो एग्रीमेंट मतलब कि एक डॉक्यूमेंट, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि कितनी वैल्यू की इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई, दोनों पार्टीज जो हैं तय करती हैं क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, कौन इंश्योरेंस पे करेगा, कितना अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पे करेगा, कब पे करेगा, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, कितना प्रीमियम जो है वो इंश्योर्ड को पे करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है पॉलिसी और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें सब कुछ बता दिया गया है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया जाता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट किया जाता है, और एग्रीमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट राइटिंग में जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द इंश्योरेंस, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, उनसे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसमें लिखी जाती है। उस एग्रीमेंट में किया क्या जाता है कि एक पार्टी एग्री करती है। अब जो पार्टी एग्री करती है वो हो गया इंश्योरर, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट वो एग्री करती है, तो जो कंसिडरेशन होती है वो हो गया प्रीमियम, टू पे एन एग्रीड अमाउंट, जो एग्रीड अमाउंट तय किया जाता है उसे कहते हैं पॉलिसी अमाउंट, टू अनदर पार्टी, तो अनदर पार्टी है इंश्योर्ड, टू मेक गुड द लॉस, तो टू मेक गुड द लॉस का मतलब है कंपनसेशन, फॉर द लॉस डैमेज एंड इंजरी टू समथिंग ऑफ वैल्यू, तो वो जो समथिंग ऑफ वैल्यू है वो है सब्जेक्ट मैटर, in which the insured has a pecuniary interest। इस pecuniary interest को हम कहते हैं financial interest। इसको हम बाद में पढ़ेंगे under the principles of insurance as a result of some uncertain event। तो जो भी लॉस होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योर्ड को, जो कि कोई पर्सन हो सकता है या प्रॉपर्टी हो सकता है, उस लॉस को कंपनसेट करने का एग्रीमेंट बाय द इंश्योरर इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये डेफिनेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, इसमें किसी भी टर्म से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंश्योरर, इंश्योर्ड, प्रीमियम, पॉलिसी अमाउंट, कंपनसेशन, सब्जेक्ट मैटर एंड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और इन्हीं सारी टर्म्स को मैंने एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये है इंश्योरर, और इंश्योरर इंश्योर्ड को क्या करेगा? कंपनसेशन देगा, लेकिन उसके बदले में वो इंश्योर्ड से क्या लेगा? एक अमाउंट जो रेगुलर इंटरवल पे उसे देना पड़ेगा, दैट इज द प्रीमियम अमाउंट। और इनके बीच में ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक मीडियम हो गया इंश्योर्ड के लिए, बिजनेसमैन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट द अनसर्टेन इवेंट्स, अपने आप को इकोनॉमिक लॉसेस से प्रोटेक्ट करने का, उन इकोनॉमिक लॉसेस को मिनिमाइज करने का, एलिमिनेट करने का नहीं। सो द मीन्स थ्रू विच द बिजनेसमैन प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द अनसर्टेन इवेंट्स and through which he minimizes his economic losses by transferring the risk to the insurance company, that type of a medium is called insurance। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमें क्या क्या कवर अप करना है? पहले तो हमें इंश्योरेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ना है। लाइफ इंश्योरेंस जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती है,
तो सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने आपको बताया वो पर्सन हो सकती है या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जो पर्सन से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होती है, उसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। और बाकी सारी इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें ये दो मेन कैटेगरीज होती हैं, मेरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। सी पैरिल्स या सी डेंजर्स से रिलेटेड अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती हैं उन्हें कहते हैं मेरीन इंश्योरेंस, और फायर के अगेंस्ट अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उन्हें कहते हैं हम फायर इंश्योरेंस। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी हम थोड़े से एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है? रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट that is adopted by the stakeholders involved in the insurance contract। तो जो stakeholders हैं जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो दो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। तो उनसे रिलेटेड कोई भी रूल्स हैं कंडक्ट के, एक्शन के, बेसिकली ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हमें ये बताते हैं कि इन द इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज, इन द इवेंट ऑफ लॉस और डैमेज, इंश्योरर कंपनसेशन पे करेगा या नहीं करेगा, और अगर पे करेगा तो कितना अमाउंट पे करेगा और क्यों। तो ये टोटल 7 इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स हैं, इनके नाम आप अपने पास नोट कर लीजिए। और ये सातों प्रिंसिपल्स क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं, इनको एक एक करके हम एग्जांपल्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाम आप अभी नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उन दोनों में जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, कितनी तरह की इंश्योरेंस होती हैं, और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस हमने अभी कवर अप कर ली है। डिटेल में इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर अप करने वाले हैं। So see you next time with a discussion of some more interesting topics related to insurance. Till then, goodbye, stay healthy and connected.